तो भाई वेलकम बैक। एंड अब अर्नब को लगा यार व्यूज नहीं आ रहे, बिजनेस मॉडल तो हमारा नीचे घटते ही जा रहा है क्योंकि ढंग की न्यूज ये लोग दिखाते नहीं है। तो इसको लगा क्या करें, ईरान वॉर भी डाउन जा रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, चलो पाकिस्तान को अटैक करते हैं। तो यही किया भाई अर्नब ने। अब देखते हैं क्या कहता है। Pakistan is a country of double crosses. They are people who cannot be trusted. They're a country of cheats. They are inherently double agents. They like to lie, they like to cheat. And now we have proof. And here's the picture. I'm going to talk more about it. This is a picture, is an Iranian plane parked during the war with America on Pakistani soil. Yes, ladies and gentlemen. तो भाई सबसे पहले बता दूं, वॉर तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। पर ये जो न्यूज आई है पूरी, जो सीबीएस की आगे दिखाएगा, तो ये आफ्टर सीज फायर था। ट्रंप अनाउंस कर चुका था सीज फायर, तो ड्यूरिंग वॉर बट आफ्टर सीज फायर, ये क्लैरिफाई नहीं किया इन्होंने। There is an article in CBS which says that this is among many planes of the Iranian Air Force that Pakistan allowed to park on its airfields. While saying it's a mediator, it's a mediator, it's a mediator, it's neutral, and telling the Americans, oh, we are with you, telling the Saudis, we are with you, telling the UAE, we are with you, telling the Saudis, we have a defense pact to protect you. But these cheat Pakistanis, these double-crosser, double-agent Pakistanis, did not tell the Saudis, we're taking money from you to provide defense to you, and then telling your enemy to happily park its warplanes on our soil. So, तो भाई ईरान और सऊदी अरेबिया एनिमीज हो गए क्या? मतलब एकदम। अब तो देखो यार, देखो जो स्थिति बनी है ना, आई डोंट थिंक ये लोग एनिमीज रह सकते हैं। एंड ये सऊदीज तो अच्छे तरीके से समझ गए हैं। सबसे अच्छे तरीके से जो समझ गया है वो है कतर। एंड कतर यू में सी के भाई आगे जाके और कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो और ज्यादा न्यूट्रल हो जाएं इसमें, एंड दे में इवन टेल अमेरिका के भाई आप यहाँ से चले जाओ। दूसरी बात कि अगर मान के एयरक्राफ्ट खड़े हैं, ठीक है, एक तो पोस्ट सीज फायर है, तो क्या अमेरिकन को पता नहीं होगा कि खड़े हैं? एंड वो जिस भी पर्पस के लिए खड़े हों, ठीक है, कि सरप्राइज अटैक ना हो जाए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मे बी पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ गारंटर तो नहीं कहेंगे, बिकॉज वो गारंटी नहीं दे सकते इस चीज की कि अमेरिका चीटिंग नहीं करेगा। और अगर रख भी दिए तो क्या, मतलब तो क्या है उसमें? मैं तो कहता हूँ भाई बहुत ही अच्छा मास्टर मूव है कि आप अमेरिका को भी हैंडल कर पा रहे हो अच्छे से, ईरान को भी हैंडल कर पा रहे हो, दोनों साइड का फेथ जीत पा रहे हो। कोई देश ही नहीं है ऐसा जो आज के डेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो अभी मतलब नेक्स्ट लेवल हो रही है, एंड अभी वीडियो भी बनाने वाले हैं हम उसके ऊपर एक। तो अगर कर भी दिया, ठीक है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? एंड अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं पता होगा क्या कि वहां पे एयरक्राफ्ट पार्क्ड हो गए एकदम इतने सारे। these cheats, ladies and gentlemen, allowed multiple Iranian Air Force aircraft to land and park in a place that we had bombed. It's called, you'll remember, Noor Khan, which according to CBS, and we all know, is a strategically important military installation just outside the Pakistani garrison city of Rawalpindi. So these double-crosser Pakistanis, taking money from the Americans, taking money from the Saudis, saying we are mediators, and then telling the Iranians, oh, we are on your side too. We are going to let all your planes park right in Rawalpindi. And there you see pictures of the foolish JD Vance. पता है जिस बात को ये कह रहा है ना, ट्रेटरपन और ये सब, इसी को ना डिप्लोमेसी बोलते हैं। Vice President to the even more foolish Donald Trump, having Islamabad talks without realizing that this cheat double-crosser of a country, Pakistan, has parked Iranian Air Force planes 30 kilometers from where these talks are happening. Oh, I feel so bad for the Americans. They think they're... तो भाई अमेरिकन को कोई ऐसे चूना लगा नहीं सकता है, उनके पास पूरी सर्वेलेंस वगैरह है। डू यू थिंक इनके पास इतनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह है, इनको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एंड उस टाइम पे तो एग्जैक्टली मतलब सीज फायर ही चल रहा था। डू यू थिंक दे वुडंट नो? दे नो। एंड मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लो कोई अमेरिकन को चीट कर सकता है तो वेरी गुड, क्योंकि अमेरिकन सबको चीट करते हैं।
so smart, but they are not. और The एक और बात बता दूं, न्यूमरस रिपोर्टिंग्स है वेस्टर्न मीडिया सोर्सेज में कि ट्रम्प रीच आउट कर रहा था पाकिस्तान को कि भाई किसी तरह इसको बंद करवाओ, क्योंकि ट्रम्प तो फंस चुका है बहुत बुरा, क्योंकि देखो इसराइल ने उसको फंसा दिया, उनको बोला कि रिजीम चेंज हो जाएगा तुरंत, रिजीम चेंज के आसपास भी नहीं है वहां पे, तो इफ एनीथिंग एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रांग हो गया। अब वही दो ऑप्शन है, या तो यहां से निकल ले, वो इसराइल करने नहीं देगा, एंड खुद भी इसके लिए, खुद के लिए भी कि भाई मैं ऐसी वीक पोजीशन में वॉर एग्जिट कर गया, ही विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, नेतन्याहू भी सेम पोजीशन में, इसके मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो गए आप ये मान के चलो। ठीक है, नेतन्याहू के भी इलेक्शन आने वाले हैं आई थिंक अक्टूबर में, और इसके मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, या दी अदर वे अराउंड। तो इनको तो भाई कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था, एंड ईरान तो बिल्कुल भी नहीं रेडी था बात करने के लिए, इस पे भी न्यूमरस रिपोर्टिंग है। एंड ये भी है कि भाई अमेरिकन तो रेडी थे आने के लिए, ईरानियंस ने बोला हम जाएंगे ही नहीं, पहले तो ब्लॉकेड खत्म करो। तो ऐसा कौन सा देश है जो एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ सीज फायर करवा पाता, ओनली वन कंट्री। एंड देखो मैं कोई ऐसा फैन नहीं हूं किसी चीज, किसी भी एक कंट्री का कि भाई मेरे को बट इट इज जस्ट दैट फैक्ट से आपके सामने है। Americans were also operating in Pakistan. I have papers to prove, and it's all with me. I have the full list now. Don't tell me how I got it. I have the entire list of 11 American planes starting from 21st of February right up till 30th of April 2026, taking off from Gwadar, Islamabad, Karachi, and Quetta. So all these planes, American planes, were operating in Pakistan. And by the way, I'm happy to share with you, we have scrutinized, we at the Republic Media Network have scrutinized. अगर रिपब्लिक मीडिया ने कोई चीज स्क्रूटिनाइज करी है तो आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते भाई। इंडियन मीडिया के तो इतने बुरे हाल हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, लीडिंग न्यूज़पेपर इंडिया का, वो किसको बुला रहे हैं एज अ गेस्ट कंटेंट बनाने के लिए ऑन देयर बिहाफ? गौरव आर्या। तो भाई आप यही समझ जाओ कि इंडियन मीडिया का डिक्लाइन कितना ज्यादा हो चुका है। अब ये कह रहा है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी वहां पे पार्क्ड थे। मैं तो कहता हूं अगर आप दोनों साइड से हाथ पे हाथ मिला के चल सकते हो तो भाई व्हाट इज बेटर देन दैट। बट ये जो कह रहे हैं कि हमने उसको वो किया है, मैं तो उसको मानता नहीं। बट अगर किया भी है, ठीक है, तो भी भाई आपकी ईरान से भी अच्छी है, अमेरिका से भी अच्छी है, वेरी गुड। आप तो दोनों से बेनिफिट कर रहे हो। हमारे यहाँ पे क्या स्थिति है, हम तो ईरान से इंडियन रुपी में लेते थे भाई ऑयल, इंडियन रुपी में। और अब रिसेंटली खबर आई कि हमारे यहाँ पे तो अब प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो। कुछ लोगों को आदेश भी आ गए हैं वर्क फ्रॉम होम करने के, कि आपको करना ही है थ्रू द मिनिस्ट्री। अब स्थिति ये है कि हमारे पास शॉर्टेज है, ठीक है, अब ईरान से हम ले नहीं सकते क्योंकि यूएस के सैंक्शंस हैं। गैस की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, गैस टैंकर आता है रशिया से, पर हम नहीं लेते उसको कि यूएस के सैंक्शंस हैं। एंड यूएस तो हमारी यूएस से अच्छी होनी चाहिए, पर यूएस से हमारी ट्रेड डील भी नहीं हो पा रही। 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं बाय डिफॉल्ट, जो लगे हैं, ट्रेड डील हो ही नहीं पा रही। उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता आज के डेट में। कितने बिजनेसेस को नुकसान हो गया उससे। तो एंड तुम ये जो बात कर रहे हो कि ट्रम्प को बेवकूफ बना दिया पाकिस्तान ने, ये वो आगे जाके देखते हैं और बात करता है फिर। आई रिजर्व माय थॉट फॉर दैट। A lot of data before putting this out before you. Satellite images of Chinese satellites prove that Iranian Air Force RC-130, a reconnaissance and intelligence gathering variant of the Lockheed C-30 Hercules tactical transport aircraft, was in Pakistan at the Noor Khan Air Base. ये तो CBS ने भी रिपोर्ट किया है, तो तुम उसका क्रेडिट मत लो। Ladies and gentlemen, imagery shared by the sanctioned Chinese firm Mizar Vision shows a C-130 at the Noor Khan Air Base. That's why I feel, Donald Trump, you've been destroyed by the Pakistanis. Donald Trump, you're really foolish. You're really gullible. You're not smart. And you better tell the world how foolish you are. तो वही, अगर तुम क्या कह रहे हो कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को मैनिपुलेट कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, तो भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक है। हम क्यों नहीं कर लेते ऐसा? ट्रंप ने तो हमारी क्या हालत कर रखी है। कहता है मुझसे लो महंगा ऑयल एंड गैस, ठीक है, रशिया से नहीं ले सकते, वो अलाउ करते तो हम लेते हैं, ठीक है। एंड ये क्या बोलो, ईरान से नहीं ले सकते। Because parking lot for Iranian Air Force planes is Pakistan.
parking lot for American Air Force planes is Pakistan. And this is the same country that goes to him and says, see, Mr. Trump, look into my briefcase. I'm going to get you rare earth minerals. And Donald Trump goes slurp, 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 slurp. Starts smacking his lips at the prospect of making a little bit more money, which is all that Donald Trump wants to do. He wants to be Mr. Moneybags for the American government. But as far as तो ठीक है भाई, इतना आसान है ट्रम्प को मैनिपुलेट करना, मनी बैग्स करना, तो हम कर लें ना यार, हम कर लें और अपनी अच्छी कोई ट्रेड डील नेगोशिएट कर लें। हमारे पास भी तो रेयर अर्थ्स हैं एंड हमारे पास ऐसी कौन सी पेइंग कैपेसिटी क्या पाकिस्तान से कम है? हमारे पास क्या रिसोर्सेस कम है जिससे हम डोनाल्ड ट्रम्प को, जैसे ये कह रहा है कि खरीद लो, इट इज इजी टू ब्राइब हिम, आगे जाके बोलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते वो एंड अपने सारे काम निकाल लें? पाकिस्तान को मिले 19% टैरिफ्स, हमको मिले हैं 50% टैरिफ्स। तो भाई ये तो आपको उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये सब कर लिया। एंड जहां तक रेयर अर्थ्स की बात है, तो वो रेयर अर्थ्स मतलब बेच भी चुके हैं। देयर आर रिपोर्ट्स कि अमेरिका को ऑलरेडी शिप भी हो चुके हैं सर्टेन रेयर अर्थ्स। अब आज की डेट में देखो कि दादा लोग कौन है जो चलाते हैं दुनिया, ठीक है? अमेरिका, इनके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, ये अर्नब गोस्वामी खुद बता रहा है। चाइना है ही है, सीपैक, चाइना का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अब तो रशिया से भी अच्छे हो रहे हैं। तो भाई ये 3 दादा लोग हैं, ठीक है, पूरे दुनिया के। यूरोप तो क्या ही बोलो, इट डजंट मैटर, वो तो वहां के लोग खुद ही कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस दिला दो अमेरिकन से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, ये बात बोल के खत्म करता हूँ ये वीडियो, क्योंकि आगे तो इसने गालियां ही और देनी है, तो नो पॉइंट वॉचिंग इट। ये तुम ट्रंप को इतनी गालियां दे रहे हो, अच्छी बात है गाली दे रहे हो, पर ट्रंप को चला कौन रहा है? इजराइल, उसको भी तो गाली दो। मेन जो मुसीबत की जड़ है, मेन जो धरती का बोझ है, ठीक है, जिस वजह से ये वॉर ही हो रही है, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं चाहता था ये वॉर करना, उनको एक बेवकूफ मिल गया डोनाल्ड ट्रंप, एंड करवा कौन रहा है? इजराइल। उसको तो क्यों छोड़ते हो? उसके बारे में भी तो कुछ बोलो ना।